हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का, साथ ही साथ जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ वाराणसी में विराजमान भगवान आशुतोष, प्रयागराज त्रिवेणी, इलाहाबाद में विराजमान हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज, आप सबकी अनन्य कृपा एवं आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। साथ ही साथ हमारे जो साधु हैं, संत हैं, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, अवघड़ी, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमें इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करें, इस प्रकार से अपनी महती कृपा हम पर बनाए रखें कि मैं पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से भगवान की कुछ चर्चा, भगवान की कुछ आराधना इस वीडियो के माध्यम से करता रहूं। कदाचित हमारे बताने में, हमारे बोलने में कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई कमी हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा करें। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहाद से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है साथियों, तब यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार से, इस तरह से साथियों मानने लगता है, इस प्रकार से कहने लगता है। हरिओम नारायण। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले, काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, घूमने लगता है, भ्रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? आत्माराम हो जाता है। तब यह मैं तेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन, गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य पदार्थ वस्तु का उपदेश दिया। वही बात मैं तुमसे सुनाता हूँ, वही बात मैं तुम्हें बताता हूँ, वही बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। ब्रह्मा जी जो है विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं। भैया वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वह यही चिंता कर रहे थे, एक दिन विचार कर रहे थे। एक दिन वह जो भैया विचार कर रहे थे, उन्हें चिंता लगी हुई थी
कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर तथा प को तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। हे परीक्षित, अरे महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, किंतु वहां दूसरा कोई दिखाई ना पड़ा। वे अपने कमल पर, वे अपने आसन पर ब्रह्मा जी जो है बैठ गए। मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके और उसी में अपना हित समझ करके, अपना भला समझ करके उन्होंने अपने मन को तपस्या में, तप में, आराधना में बंधु क्या किया, लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र जिससे अपने प्राण, मन, कामेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वह समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। साथियों, तप में बहुत बड़ी शक्ति है और तप से, तपस्या से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते आप किस प्रकार से तपस्या करेंगे, किस प्रकार से तप करेंगे, यह आपके ऊपर। जय जय श्री कृष्ण। भैया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के भगवान ने उन्हें अपना वह जो है लोक दिखलाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। जिन्हें कभी एक बार भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह देवता बार बार उनकी जो है स्तुति करते हैं, उनकी बार बार प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। हरिओम नारायण। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ ना काल की दाल गलती है और ना माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते भैया। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। साथियों, उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग में रास रास सौंदर्य से, सुंदरता से विख्यात है। वह कोमलता की मूर्ति है। सभी के 4 भुजाएं हैं। वह स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, साथ ही साथ मणिजड़ित सुवर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। भगवान जो है, उनकी छवि मूगे और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर भैया मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है।
उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेक प्रकार से सेवा करती हैं। और सेवा में बहुत बड़ा आनंद है। सेवा परमो धर्म, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो सेवा किसी की भी आप करेंगे तो अंत में आपको मेवा प्राप्त होगा, मेवा आपको मिलेगा, फायदा आपको मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। कभी कभी जब वह झूले पर बैठकर अपने प्रीतम भगवान के लीलाओं का गान करने लगती, बखान करने लगती, गुणगान करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभ से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। जय जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा भैया इस प्रकार से जान पड़ता है कि अभी अभी ज़्यादा देखनी, अभी भी ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जो है जगमगा रहा है, चमक रहा है। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर चार भुजाएं। कोई एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 तन मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां, 25 ताकत मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हुई है। चारों ओर भैया खड़ी हुई है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और खड़ी है। और भैया खड़ी है। समग्र एवर्ष, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वह सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमयी स्वरूपों में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं, उसी में आनंद रहते हैं। सबको आनंद देने वाला तो प्रसन्न ही रहेगा ना। हरिओम नारायण। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उदेक से लबालब जो है बंधु भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, प्रसन्न हो गया। नेत्रों में प्रेमासु छलक आए, आंसू बहने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्त मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुका करके उन्हें क्या किया? प्रणाम किया, नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद से निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बड़े ही खुश हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान जो है विद्यमान है। तुमने आपने सृष्टि की रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है।
मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो लोग मन में कपट रखते हैं कि मन में कपट रख करके भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए, वो भैया भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, तुम्हारी जो अभिलाषा है, आपकी जो इच्छा है, वही वर मुझसे मांग लो। आप जो मुझसे चाहते हैं वही वर हमसे प्राप्त कर लो, मांग लो, क्योंकि मैं मुहमागी वस्तु देने में समर्थ हूँ। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवासन मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन होगा। इसी से जो है तुम्हें हमारा दर्शन होगा, हमारे लोक का। तुम उस समय शिष्य रचना का कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। इसी से मैंने आपको तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि हे निष्पाप, क्योंकि हे निष्पाप, तपस्या मेरा क्या है, हृदय है। तपस्या से किसी को प्रसन्न किया जा सकता है, तपस्या से किसी से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। तपबल बहुत बड़ी शक्ति है। तप के आधार से, तप की सहायता से कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि तपस्या मेरा जो है हृदय और मैं स्वयं तपस्या का जो है आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूं, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूं और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूं, मिला लेता हूं। तपस्या मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अपरिचित ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, आप तो जानते हैं। हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपके दोनों रूपों को जो है जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, माया महाठगनी भैया है। कह रहे हैं कि आप जो है माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, उसमें खेलती है, अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें कीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में, अनेक चरित्रों में आप जो है बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे प्रदान कीजिए, इस प्रकार का ज्ञान मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से, होशियारी से
आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध ना जाऊं, फंस ना जाऊं। हे प्रभु, आपने एक मित्र के समान हमारा हाथ पकड़ करके मुझे अपना मित्र जो है, अपना दोस्त जो है, स्वीकार किया है, बनाया है। अतः जब मैं आपकी सेवा, सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान मैं ना कर बैठूं। ब्रह्मा जी इस प्रकार से कह रहे कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए और मैं उस गलती को कर बैठूं। न सारी चीज़ें ब्रह्मा जी भगवान से मांग रहे हैं। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का 2य स्कंद। मित्रों, भगवान ने कहा कि अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न सोच और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही हूँ, मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा, जो कुछ बाकी रह जाएगा, वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवार्यनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। इसे भैया मेरी जो है माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीर में आकाशादि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से भी उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं, यह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्मा है, इस अन्वय की पद्धति से ही यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वथा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। हे ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी जो है मोह नहीं होगा। हरिओम, जय श्री कृष्ण।
सुखदेव जी कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया, लुका लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया, छिपा लिया, तब उन्होंने अंजलि बांध कर उन्हें क्या किया मित्रों, प्रणाम किया। और पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। हरिओम, जय श्री कृष्ण। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की। और उन्होंने सेवा से, जब उन्होंने साथियों इस प्रकार से सेवा की तो उनकी सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया, खुश कर लिया। हे परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर बड़ा प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो, वही प्रश्न मुझसे किया था। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और मैं भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। हे परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी वही भगवान की कथा भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो है प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से आपने प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में हम आपको दूंगा। तो साथियों, आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से द्वितीय स्कंध का 9वां अध्याय विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने इस प्रसारण के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को सुनाया। आशा है हमारे भाइयों का इसी प्रकार से प्यार, उदार आशीर्वाद, स्नेह हमें मिलता रहेगा। और मैं विनोद दुबे उत्तर प्रदेश की परम पुनीत भूमि से अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की वंदना, आराधना करता रहूँगा। हमारे देशवासी हमारे इस कार्यक्रम को देखें। अगर हमारे भाइयों को भगवान की यह कथा अच्छी लगे, हमारा कार्य अच्छा लगे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर हमारा विचार, हमारा कार्य हमारे भाइयों को अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग हमें क्षमा करें। इसलिए कि धर्म के क्षेत्र में सहायता करनी चाहिए, धर्म के काम में मदद करनी चाहिए। तो मैं आपका भाई विनोद दुबे अब आज का प्रसारण यहीं पर हम संपन्न करते हैं। और आशा करता हूँ कि हमारे बंधुओं का, हमारे भाइयों का प्यार, उदार आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब का अनन्य प्रेम और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।